मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने के बाद अब कहीं न कहीं तस्वीर राजस्थान की भी धीरे-धीरे साफ हो रही है और इन साफ तस्वीरों में एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि राजस्थान में जो प्रथा चली आ रही थी, राजस्थान में जो रिवाज चले आ रहे थे, वो अब पूरी तरह से बदलेंगे। रिवाज सत्ता के भी, रिवाज बीजेपी के भी कि एक ही चीफ मिनिस्टर होती थी, उनके अलावा कुछ सोचा नहीं जाता था। अब ये सब कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के समीकरण? उन समीकरणों के हिसाब से कौन चेहरा हो सकता है? क्या विधायक दल की बैठक के बाद कोई एंटिसिपेटेड नाम सामने आएगा या फिर एकदम से कुछ नया सरप्राइज़ मिलेगा जो मोदी जी देने में पूरी तरह से माहिर हैं? देखेंगे आज इस पूरे वीडियो के लिए आपके समक्ष मैं हूँ और मेरी सहयोगी चेतना शर्मा है। बात करेंगे इन तमाम सारे चेहरों के बारे में क्या कुछ होने वाला है जी राजस्थान बिल्कुल। की राजनीति। राजनीतिक गलियारों में जिन चेहरों पर चर्चाएं अब चल रही हैं, उन चेहरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य वर्ग से हम लेते हैं, सामान्य वर्ग क्यों ले रहे हैं पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, ये पूरा जो चुनाव हो रहा है वो एक मैसेज देने के लिए चुनाव हो रहा है। मैसेज आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और वो मैसेज हर तरीके से राजनीति को साधेगा और जातिगत राजनीति को साधना भी उसके लिए जरूरी है। मोदी जी ने आदिवासी सीएम बनाने के लिए अपना पत्ता जो है वो साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो पूरी तरह से एक आदिवासी सशक्त चेहरा वो वहां से दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में वो एकदम सरप्राइजिंग एलिमेंट लाते हुए उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि कोई सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो बढ़िया काम करता है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे चेहरे एकदम नए थे। मोहन यादव शिवराज सरकार की पिछली सरकार में वो एजुकेशन मिनिस्टर थे और कहीं ना कहीं ओबीसी का चेहरा उन्होंने वहां दिखा दिया है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के चेहरे दो जगह पर आ चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, राजनीतिक गलियारों में बातचीत हो रही है कि अब जनरल क्लास को राजस्थान से साधा जाएगा और इसलिए हम आपको जनरल क्लास के मेजर चेहरे बता रहे हैं। जी बिल्कुल। इन चेहरों की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि अब दो मेल सीएम बना दिए गए हैं, तो राजस्थान में महिला अत्याचारों को देखते हुए, महिलाओं से जो वादे किए थे सरकार ने, उसको देखते हुए महिला मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती है। और उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा दिया कुमारी का सामने आ रहा है। और इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं क्योंकि दिया कुमारी जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के बेहद करीब रही है पिछले 5 सालों में। दिया कुमारी सशक्त चेहरा है, राजपूत चेहरा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक भी है। हर जगह मार्जिन ऑफ विनिंग इन्होंने सबसे ज्यादा लिया है, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, चाहे वो राजसमंद हो और अभी चाहे वो विद्याधर नगर हो। 72,000 की जीत बहुत बड़ी जीत मानी गई है, इसलिए दिया कुमारी का चेहरा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जी बिल्कुल, प्रोमिनेंट भी है, फ्रेश फेस भी है और राजस्थान के जैसे भी सिनेरियो है उन सबसे मेल खाता हुआ भी है। जयपुर इनका घर है, राजघराना है और काफी ज्यादा टीम मोदी की काफी एक्टिव मेंबर मानी जाती है। तो और इनके आपको याद होगा कि इनको विद्याधर से खड़ा करने के लिए, जो कि पूरी तरह से भाजपा का गढ़ था, नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद थे, उनको भेजा गया चित्तौड़गढ़। उन्होंने हल्की सी बगावत की थी, बिल्कुल भी बगावत का कोई भी स्कोप नहीं रखा गया। चित्तौड़गढ़ उनको भेज दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं दिया कुमारी जी को इतना सेफ खेलने के लिए दिया गया, इसलिए लगता है कि दिया कुमारी एक प्रबल सीएम कैंडिडेट हो सकती है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले चेहरे की तरफ, जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। ये चेहरा भी काफी कुछ कहता है। इनके साथ साथ युवाओं को भी भरोसा मिलेगा, प्लस इनके साथ और भी क्या हो सकता है, आप बताएं मर्द। देखिए, सबसे बड़ी बात है तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बहुत ही युवा सीएम का चेहरा दिया है, तो अब चर्चा युवा की भी होगी, चर्चा महिला की भी होगी, चर्चा जनरल क्लास की भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को साधते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी, क्योंकि ये युवा हैं, ओलंपियन खिलाड़ी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहने का अनुभव है, टीम मोदी के बेहद करीब हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही सफल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो यहाँ आते हैं तो
टीम मोदी की बहुत करीबियत हो जाएगी राजस्थान की राजनीति से। लेकिन इनके साथ जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये कि विधायकों में कोई बहुत ज़्यादा इनका मेल-जोल नहीं है, या फिर विधायकों से कोई बहुत ज़्यादा ये करीब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर राजनीति इन्होंने दिल्ली की ही की थी। लेकिन कोई ऐसा ख़ास बड़ा विवाद भी नहीं है, और राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हार जाने के बाद राजपूत बड़े प्लेयर, बड़े कैंडिडेट यही नज़र आते हैं, अगर हम पुरुष कैंडिडेट्स में देखें तो। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं हमारे अगले चेहरे की तरफ, जो है वसुदेव देवनानी का। एक इनका नाम इस लिस्ट में सरप्राइजिंगली ऐड होना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और वासुदेव देवनानी एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। संघ के बेहद करीब माने जाते हैं, अजमेर से ये आते हैं, और वासुदेव देवनानी का नाम इसलिए भी इन 2 दिनों में ही ऊपर उठा है क्योंकि अब पता चला है कि जब मोहन यादव एक कार्यकर्ता को आप सीएम बना सकते हैं, जी। बिल्कुल उस तर्ज पे जिस तर्ज पे हरियाणा में पहले मनोहर लाल खट्टर को बनाया था, एक आरएसएस के फैक्टर के साथ, तो उस फैक्टर में कहीं न कहीं वासुदेव देवनानी भी फिट बैठते हैं। और दूसरा, कहीं न कहीं सिंधी समाज को जी बिल्कुल, सिंधी समाज में इनकी अच्छी साधना पकड़ भी है। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिंधी समाज एक बड़ा तबका है जो कि पूरे भारत में भी अपना होल्ड रखता है। हुँ। और कहीं न कहीं अगर एक मैसेज दे दिया कि हमने अपना प्रदेश का एक मुख्यमंत्री इस समाज से लाए हैं, तो ये एक लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा दाव हो सकता है। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं इनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं में, वो भी मजबूत मानी जाती है। अगले चेहरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत का। तो इस चेहरे के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पुष्पेंद्र सिंह राणावत एक बहुत ही सरप्राइजिंग नाम इसलिए भी है क्योंकि भले ही राजपूत नेता हैं, ये राजस्थान के बाली क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पर अभी इनके सामने बद्रीराम झाकड़ लड़ रहे थे। लेकिन ना तो ये उतने ज़्यादा विधायकों में इनका पैठ है, और ना हुँ। ही कुछ बहुत ज़्यादा संगठन में बड़े दायित्व निभाए हैं। पिछली जी। सरकार में, वसुंधरा सरकार में ये ऊर्जा मंत्री थे। और कहीं न कहीं देखा गया है कि पुष्पेंद्र राणावत बहुत ही कम बोलते हैं, सरल स्वभाव के हैं। ऐसे में इनका बनना एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि आरएसएस से भी उतनी कुछ ख़ास इनकी पकड़ नहीं है, लेकिन हाँ, राजपूत नेता तो है। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं राजपूत चेहरों में अगर हम बात करें, तो ये तीसरा चेहरा है जो इस लिस्ट में ऐड हो रहा है। इस चेहरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, क्योंकि राजपूत चेहरे कई सारे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान जो है वो राजपूतों का गढ़ है, और भाजपा जो है वो कहीं न कहीं अपना प्रबल वोट बैंक वैश्य और राजपूत वर्ग हुँ, को हुँ। मानती है। तो मेरा ये मानना है कि राजपूत चेहरों पर, कई सारे चेहरों पर हम दाँव खेल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता। जी लेकिन बिल्कुल। हाँ, जनरल कास्ट का जब आना है तो ये एंटिसिपेशन बिल्कुल है कि राजपूत चेहरा ही आ सकता है, इसलिए ये एक चेहरे हो सकते हैं। लेकिन संजय शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं, तो इस बार राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि ब्राह्मणों को अगर तवज्जो दी जाती है, तो एक ब्राह्मण चेहरा भी सामने आ सकता है। देखिए, ब्राह्मणों को पिछले दिनों में कई बार तवज्जो दी गई। आप देखिए, पूरी भाजपा की कार्यकारिणी आप निकाल कर देखिए, सीपी जोशी समेत तमाम सारी कार्यकारिणी के तमाम सारे लोग ब्राह्मण नज़र आते हुँ, हैं। हुँ। और ऐसे में माना ये जा रहा है कि भाजपा अब उस वोट बैंक की तरफ देख रही है, जिसको पहले कई वर्षों से नकारा जा चुका था, हुँ। और इसलिए ब्राह्मणों की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। संजय शर्मा का भी नाम इसीलिए है, सीपी जोशी का भी नाम इसीलिए आ जी रहा है। बिल्कुल, अगला चेहरा हमारा सीपी जोशी जी का ही और है। सीपी जोशी का नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा है, जी। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में भी वही सीएम बने जो पार्टी अध्यक्ष थे। हुँ। क्योंकि जब टीम जीतती है ना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट कैप्टन को मिलता है। जी बिल्कुल। और मोदी जी की रथ यात्रा जो थी, उसमें भी केवल एक ही शख्स उनके साथ था, वो थे सीपी हुँ। जोशी। और कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों में सीपी जोशी को लाना बहुत ही ज़्यादा विनिंग फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि एक तो इनका कोई विरोध नहीं है। अगर वसुंधरा को आप हटाकर एक जने को तवज्जो दे रहे हुँ, हैं, हुँ। तो उनका वसुंधरा राजे से विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। विरोध होता है तो बहुत क्लैशेज़ हो सकते हैं। तो इनके कोई विरोध नहीं है, प्लस ये काफ़ी एक्टिव नज़र आए। अगर उनके पहले के सतीश पूनिया के टेन्योर से कंपैरिज़न किया जाए, तो हुँ, वो हुँ। एक्टिव भी थे, विवाद भी नहीं है, मोदी जी के करीब भी हैं, और अंदरूनी कोशिशें इन्होंने भी बहुत तेज़ कर रखी है कि इनका नाम जो है वो ऊपर आए, मेवाड़ आपको क्या क्षेत्र लगता से है आए। कि सीपी जोशी भी बीजेपी के सचिन पायलट हैं?
देखिए, सचिन पायलट मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का वो हाल नहीं होता जो कांग्रेस में होता है। और सीपी जोशी का आना इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि मेवाड़ की राजनीति में आज तक सबसे बड़े गुलाब चंद कटारिया हुआ करते थे। उनके राज्यपाल बनने के बाद ना कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है मेवाड़ की राजनीति में, ना बीजेपी के पास है। अब बीजेपी उस चेहरे को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, जो पिछले दिनों काफी की। सीपी जोशी का नाम काफी बड़ा हुआ है, चित्तौड़गढ़ से आते हैं, और अब इनके नाम को और बड़ा किया जा सकता है और मेवाड़ को एक मुख्यमंत्री दिया जा सकता है। मेवाड़ जी। को एक मुख्यमंत्री देना बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर भी हम्म। बहुत जबरदस्त पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते अगले चेहरे की तरफ, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट नेता हैं बीजेपी के। गहलोत पुत्र से लड़ने वाले, गहलोत से सीधा दो दो हाथ करने वाले, राजनीति में जो दो दो हाथ होते हैं वो करने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत शुरू से ही टीम मोदी के बहुत अहम सदस्य हैं। उन्हें जल संसाधन मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया गया, जो कि 3 मंत्रालयों को बनाकर बनाया गया था। इतना अहम मंत्रालय मिलना, पंजाब का प्रभार भी दिया गया, हालांकि वहां परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। उसके बाद पूरा जो ये इलेक्शन था उसमें फ्रंट फुट पर आकर पूरा संभालने का काम इस इलेक्शन को गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। तो सीपी जोशी के बाद, जो कि टीम के कप्तान हैं, अगर कहें कि और कौन बड़ा जिम्मेदार था इस चुनाव के जीतने में, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे। उसका उपहार उन्हें मिल सकता है। लेकिन संजीवनी घोटाले और कुछ कुछ ऐसी चीजें रही जो इनके नेगेटिव्स में रही, हालांकि उसमें कुछ साबित कभी नहीं हुआ। वो नेगेटिव अगर जाए तो जा सकती है, नहीं तो ये भी एक बहुत सशक्त चेहरा है। लेकिन ना तो इनको विधायक का टिकट दिया गया और ना इनका सांसद पद से इस्तीफा लिया जी गया। बिल्कुल। इन दो बातों से लगता है कि शायद हो सकता है कि इनके अलावा लेकिन सीपी जोशी से पहले जितने भी चेहरे थे वो विधायक वाले चेहरे थे। अब हम बात कर रहे हैं गैर विधायकी वाले चेहरों में। देखिए, चेहरा जो भी आएगा वो सरप्राइजिंग ही आएगा। जरूरी नहीं है कि जो विधायक हो वही आपको मुख्यमंत्री बनने जाहिर को सी मिले, बात है, बिल्कुल इसलिए जाहिर सी हम बात गैर विधायकी चेहरों पर भी आपके साथ चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और ओम माथुर की जहां तक बात आती है तो ये भी काफी प्रॉमिसिंग नेता लग रहे हैं, अगर हम गैर विधायकी की बात करते हैं, इसका चेहरे की बात रीजन करते एक हैं। ये भी है चेतना कि ओम माथुर एक ऐसा गिफ्ट दे गए बीजेपी को जो बीजेपी सोच भी नहीं सकती जी। थी। छत्तीसगढ़ का जीतना बीजेपी नहीं सोच रही थी, नहीं एंटिसिपेट कर रही थी। छत्तीसगढ़ में जो मेहनत की गई है, जो मैनेजमेंट किया गया है, वो सारा ओम माथुर का है। आते वो राजस्थान से हैं, संगठन में काफी खास हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शाह दोनों के काफी करीबी हैं। इसलिए ओम माथुर को भी बतौर छत्तीसगढ़ के तोहफे के एक रिटर्न गिफ्ट राजस्थान का दिया जा सकता है। इसीलिए इनका नाम इतना ऊपर आ रहा है। कायस्थ कम्युनिटी को भी एक बहुत हितैषी मैसेज जाएगा इससे। जी बिल्कुल। बढ़ते अगले चेहरे की तरफ। अगला चेहरा भी काफी चर्चित चेहरा बन चुका है। इन्हें राष्ट्रीय मंत्री के रूप में देखा जाता है बीजेपी के। संगठन जो है ना वो बीजेपी का बहुत बड़ा शक्ति है। जी। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में ऐसे ही नहीं बनी। बीजेपी के ये जो लोग हैं, जैसे इससे पहले हमने ओम माथुर की बात की थी, वो भी संगठन को प्रबल बनाने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने निभाया। वैसे ही सुनील बंसल भी है। जी। सुनील बंसल ने संगठन को जो बल दिया है वो बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ये भी बहुत करीबी हैं, राजस्थान से ही आते हैं। और संगठन से अगर किसी को लेने की बात होगी तो सीपी जोशी, ओम माथुर, सुनील बंसल, इनका नाम सबसे प्रमुखता से आएगा। और एक नाम पिछले 2 दिनों से और भी बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। जी बिल्कुल। आगे इसमें हमने क्वेश्चन मार्क जोड़ा है, क्वेश्चन मार्क जोड़ा है। एक नाम और आ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के साथ। मैं आपको एक और नाम बताता हूँ, वो नाम प्रकाश गुप्ता का है। जी। प्रकाश गुप्ता आरएसएस के बहुत करीबी हैं। इनका नाम पिछले 2 दिनों से ही चर्चाओं में आ रहा है। प्रकाश गुप्ता का कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। आरएसएस के वर्कर हैं, आरएसएस में बहुत डेडिकेटेड हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन के लिए बहुत काम किया है। इसी आधार पे इनका नाम बढ़ता जा रहा है। ये सब वो सामान्य वर्ग के नाम हैं जो कि विधायक नहीं थे, लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्हीं को सीएम बनाया गया है जो कि विधायक थे। तो ये सारे समीकरण हैं। समीकरण अक्सर चित हो जाते हैं जब बात प्रधानमंत्री मोदी की आती है, तो समीकरणों को देखा जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो फैसला होगा वो तभी होगा जब पूरे नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लिफाफे में राजनाथ सिंह जी के जो बंद नाम है उसके अनाउंसमेंट के साथ ही पता चलेगा कि अब
राजस्थान का सिरमौर कौन बन रहा जी है? बिल्कुल, और राजस्थान के ये नए समीकरण जानने के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। और कैसा लगा वीडियो? अगर आपके जहन में भी है इनमें से कोई नाम तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, बताइएगा जरूर कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा नाम बन सकता है राजस्थान का सिरमौर। सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।